ओके। देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया था, और वो क्वेश्चन मेरे से ये चीज़ पूछा गया था, और जो क्वेश्चन मेरे पास आई थिंक बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर डोमेन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। अगर हम लोग को क्लिक बैंक में काम हमें करना है तो हमें डोमेन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगी। क्यों ना एक काम करते हैं, गूगल साइट्स का यूज़ कर लेते हैं, या फ्री वर्डप्रेस वेबसाइट या nsite.com जो आती हैं, बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, उनके थ्रू हम क्यों नहीं गूगल ऐड का कैंपेन लगा लेते हैं और क्लिक बैंक का प्रमोशन करना चालू हम कर देते हैं। देखो यार, एक पहली चीज़ मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, एफलेट मार्केटिंग करना गूगल में प्रोहिबिटेड है। गूगल एफलेट मार्केटिंग को पहली चीज़ तो सही नहीं मानता। दूसरी चीज़, जब कोई भी बंदा 10 में से 9 लोग क्लिक बैंक का जो प्रमोशन था वो गूगल साइट्स के थ्रू करे थे, जिसकी वजह से एक देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, जिसे हम लोग स्पैम स्कोर कहते हैं। तो इन द टर्म्स ऑफ एफिलिएट, जो गूगल साइट्स का जो स्पैम स्कोर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, इस वजह से जब गूगल साइट से हम लोग प्रमोशन करना चालू करते हैं गूगल ऐड में, तो आपका जो कैंपेन होता है वो आपका सर्कमवेंटिंग या अनएक्सेप्टेबल बिजनेस पॉलिसी से चला जाता है। दूसरी जो यहाँ पे चीज़ है, गूगल साइट्स को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। जो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, गूगल साइट्स को हम लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब जब हम लोग वर्डप्रेस वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो वर्डप्रेस वेबसाइट में क्या होता है, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना मैं चाहता हूँ, तब आई थिंक वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकेंड। मैं स्क्रीन शेयर में करता हूँ। जब हम लोग सी पैनल में जाते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग अपने डोमेन का रीडायरेक्शन कर सकते हैं। देयर इज अ थिंग विच इज कॉल्ड रीडायरेक्शन। यहाँ पे रीडायरेक्ट नाम का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे हम लोग अपने डोमेन को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दो टाइप का रीडायरेक्शन दिखाई दे रहा है। पहला हमें परमानेंट रीडायरेक्शन दिखा रहा है 301, दूसरा यहाँ पे हमें 302 रीडायरेक्शन दिखा रहा है। इसके अलावा दूसरी चीज़ और होती है जिसे हम लोग वाइल्ड कार्ड रीडायरेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो हम लोग क्लिक बैंक में यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग 404 रीडायरेक्शन कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 404 रीडायरेक्शन कहते हैं। अब ये जो 404 रीडायरेक्शन मेनली लोगों को क्यों नहीं आता, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर जिसको भी 404 रीडायरेक्शन सीखना है, वो सिंपल सा यूट्यूब पर जाए और यहाँ पे आप लोग सर्च कर लेना 404 रीडायरेक्शन। अब मैक्सिमम लोगों की जो प्रॉब्लम है ना कि भाई हम लोग ये लगाते हैं, मतलब क्लिक बैंक का कैंपेन लगाते हैं, वो सस्पेंड हो जाता है, सर्कमवेंटिंग आ जाता है, या जो भी चीज़ें होती हैं, आप 404 रीडायरेक्शन के थ्रू इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। और ये चीज़ मैं अपने पेड कोर्स में मैं बताता भी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी हम लोग क्लिक बैंक में काम हम लोग करते हैं, और वो काम करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, सर्कमवेंटिंग या अनएक्सेप्टेबल बिजनेस पॉलिसी से बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप रीडायरेक्शन यूज़ करो। ना ही आपको किसी क्लोकर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे बहुत सारे लोग जस्ट क्लोकेट या हाइड डॉट मी ये सारी चीज़ों का यूज़ यार करते हैं, ना आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और आप गूगल के ट्रैकिंग सिस्टम से बचे रहोगे, और आपका जो कैंपेन है वो ऑटोमेटिकली बहुत ही आराम से आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो सर्कमवेंटिंग और अनएक्सेप्टेबल बिजनेस पॉलिसी से बचने के लिए ही हम लोग
404 रीडायरेक्शन का यूज़ हम करते हैं। ओके, सो अब ये जो 404 रीडायरेक्शन है वो आपका गूगल साइट्स या wordpress.com जो फ्री वाला आता है, इन सब चीज़ों में पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई हमें यहाँ पे डोमेन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़, एक कस्टम डोमेन की अथॉरिटी गूगल की नज़र में बहुत ज़्यादा होती है। एक कस्टम डोमेन की जो अथॉरिटी होती है वो गूगल की नज़र में बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से भी हमें कस्टम डोमेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती है। और जब हमारे पास कस्टम डोमेन होता है तो आपके अकाउंट का सस्पेंशन कम हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब आप एक कस्टम डोमेन ले लेते हो तो उस कस्टम डोमेन का यूज़ आप बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हो। एक डोमेन आपका मैक्सिमम XYZ वाला 99 रुपये का आता है, और ये डोमेन का यूज़ फिर आप CPA में भी करते हो, फिर आप JVG में भी करते हो, WSO में भी करते हो। तो एक डोमेन का यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको बार बार 1000 टाइप की चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे एज एन अगर मैं बोलूँ कि मैंने यार एक वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, तो मैंने पेजेस बना डाले, 10-12 पेजेस बना डाले, और डिफरेंट एफिलिएट नेटवर्क्स के पेजेस बना डाले, तो वहाँ पे उस चीज़ का यूज़ किया जा सकता है। दूसरी चीज़, एक दूसरा क्वेश्चन में से बहुत ज़्यादा पूछा गया कि भाई ये गूगल थ्रेशोल्ड अकाउंट होता क्या है। ठीक है, वैसे मेरे को ये नहीं था, क्योंकि मैंने गूगल थ्रेशोल्ड के हिसाब से अपनी कम्युनिटी बनाई थी, बट ये क्वेश्चन में से बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है कि गूगल थ्रेशोल्ड अकाउंट होता क्या है। तो गूगल थ्रेशोल्ड अकाउंट एक क्रेडिट अकाउंट होता है। इस चीज़ को समझिए, गूगल थ्रेशोल्ड अकाउंट एक क्रेडिट अकाउंट होता है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ में बता रहा हूँ, अब इस चीज़ को समझिएगा, जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको। सपोज दैट जब आप गूगल ऐड चलाते हो तो आप 1000 रुपये लगाते हो, 1000 रुपये गूगल ऐड के अकाउंट में डालते हो, और आप 1000 ही रुपये का गूगल ऐड चलाते हो। ठीक है, ये हो गया एक सिंपल अकाउंट। ये क्या हो गया, एक सिंपल अकाउंट। और सिंपल तरीके से कैसे हम लोग गूगल ऐड को चलाते हैं। हमने 1000 रुपये लोड किए और 1000 रुपये का हमने गूगल ऐड के थ्रू प्रमोशन किया। बट गूगल ऐड थ्रेशोल्ड अकाउंट में क्या होता है, हमें एक अकाउंट बनाने में लगभग 700 रुपये का खर्चा आता है। ठीक है, और उस 700 रुपये के अकाउंट में हमें लगभग 300 यूरो का थ्रेशोल्ड मिलता है, या 300 यूरो का क्रेडिट मिलता है। इसका मतलब हो गया लगभग 27,000 रुपये का क्रेडिट मिल गया। अब इसका अभी आगे जो एक और क्वेश्चन है उसका भी मैं आंसर में दूंगा, पहले ये चीज़ समझ लीजिए। और इस 27,000 के क्रेडिट का मतलब मैंने 700 रुपये लगा के 27,000 रुपये का ऐड मैंने चलाया। अब मैंने 27,000 रुपये का ऐड चलाया, तो मैंने बोला कि यार अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता हूँ। मैंने बोला कि आपने 1,000 रुपये लगाया और 1,000 का ऐड चलाया, बट आपने रुपए कमाए केवल 200 रुपये। सपोज दैट यहाँ पे आपने रुपए कितने कमाए, 200 रुपये कमाए। तो आप यहाँ पे कितने के लॉस में रहें, -800 रुपये के लॉस में आप चले गए। ठीक है, मैंने बोला कि आपने यहाँ पे 700 रुपये आपने लगाए, आपने 27,000 का ऐड आपने चलाया, और यहाँ पे आपने केवल 2,000 रुपये कमाए, जो कि बहुत ही मिनिमल मैं बोल रहा हूँ। आपने केवल 2,000 रुपये का यहाँ पे अर्निंग किया। फिर भी अगर आप 2,000 में 700 माइनस अगर करेंगे, क्योंकि रियल कॉस्टिंग आपकी 700 रुपये गई है, तो आपने यहाँ पे 1,300 रुपये का प्रॉफिट उठाया। गूगल थ्रेशोल्ड का जो फ़ायदा हो जाता है ना, वो यहाँ पे ये रहता है कि हमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम करनी पड़ती है, बट वहाँ पे हम लोग एक बहुत हाई अमाउंट का ऐड हम चला लेते हैं। जब हम बहुत हाई अमाउंट का ऐड चलाते हैं तो वो ऐड हमारे लिए 10 में से 9 बार प्रॉफिटेबल ही रहता है। अगर आप 27,000 रुपये खर्च करो तो यार मिनिमम 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 रुपये या 9,000 रुपये कमाओगे ही कमाओगे। इसलिए आप हमेशा थ्रेशोल्ड अकाउंट में प्रॉफिट में रहते हो। अब एक क्वेश्चन और में से पूछा गया कि सर हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, और अकाउंट हम लोग बना रहे तो हमारा अकाउंट सस्पेंशन में आ रहा है, और या कुछ किसी लोग का अकाउंट अनपेड में उड़ रहा है, किसी का सस्पिशियस में उड़ रहा है। ये प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। यार देखो, 10 में से ना अगर आप 10 अकाउंट बनाओगे, 10 अकाउंट अगर आप बना रहे हो,
तो आपके 6 अकाउंट ही एक्टिव होंगे, सिंपल एज दैट। आप 10 में से 10 अकाउंट एक्टिव नहीं कर सकते। और मैक्सिमम लोग बताए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या झेल रहे हैं कि भाई वो लोग केवल बना रहे हैं एक अकाउंट, वो एक सिंगल अकाउंट को बना रहे हैं, और सिंगल अकाउंट वो लोग बना रहे हैं और वो अकाउंट उनका हो जा रहा है सस्पेंड, और वो फिर उसके बाद अकाउंट बना ही नहीं रहा। यार तुम्हें टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और टेस्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। दैट इज़ द सिंपल थिंग, ये चीज़ आपको करनी ही होगी, ठीक है। 10 अकाउंट मैं जब बनाता हूँ, ठीक है, तो 10 अकाउंट में मेरे खुद के यार 4 अकाउंट, 5 अकाउंट, 6 अकाउंट प्रॉपर चलते हैं, ठीक है। इसी वजह से जब मैं अपने अकाउंट इसमें, आई होप आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी कोई मेरे पास इसमें अकाउंट खरीदने आ रहा है तो एक अकाउंट में जानबूझ के 1500 का बेचता हूँ, ठीक है, 1500 रुपये का बेचता हूँ। बट जो भी बंदा 10 अकाउंट मेरे पास बाई यार करने के लिए आता है ना, उसको वो अकाउंट में 8000 रुपये में दे देता हूँ। 10 के 10 अकाउंट में 8000 रुपये में दे देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे 6 अकाउंट मिनिमम मेरे चलने हैं, और वो बंदा मेरा लॉन्ग टर्म कस्टमर बन जाएगा, ठीक है। अगर वो 10 अकाउंट वो मेरे से ले रहा है एक साथ, तो उसमें से 100% है ना वो 6 अकाउंट चलने ही चलने। बट एक अकाउंट में वो मैं गारंटी नहीं ले पाता कि यार वो एक अकाउंट में ना मैं चला के दे दूँगा, लेकिन 10 अकाउंट अगर कोई मेरे से बंदा लेता है ना, तो उसमें से 6 अकाउंट मेरे चलने ही चलने। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछा कि सर मतलब इस बात की क्या आपकी गारंटी है। यार देखो, गारंटी यार किसी भी चीज़ की नहीं होती। पहली चीज़ यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझ लो, गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती। बट हाँ, ये मेरा टेस्टिंग है और ये मेरा रिजल्ट आया है जितने भी अकाउंट आज तक हम लोगों ने चलाए। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग खुद से अकाउंट बनाते हैं ना। देखो, एक होता है अकाउंट क्रिएशन मेथड। जब आपका अकाउंट क्रिएशन मेथड आपका सही से फॉलो नहीं होता है ना, तो आपके अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं। और जब आपका अकाउंट क्रिएशन मेथड बिल्कुल परफेक्ट ढंग से फॉलो आपका होता है, ठीक है, आपके अकाउंट 100% है, रन होंगे ही होंगे। और वो अकाउंट ना आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और ये मेरे साइड से गारंटी है कि अगर आप 10 अकाउंट ले रहे हो, सपोज दैट मेरे ही से 10 अकाउंट आप ले रहे हो, तो उसमें 6 अकाउंट मैं आपको चला के दूंगा ही दूंगा। वो चाहे जैसे दूं, बट 6 अकाउंट मैं चला के दूंगा ही दूंगा। और वो सारे के सारे अकाउंट, और हाँ, वो सारे के सारे अकाउंट रीएक्टिवेटेड अकाउंट होंगे, ओके। तो थ्रेशोल्ड अकाउंट का रियल फ़ायदा यार ये होता है, ओके। नाउ जो तीसरा एक यार क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि सर जो ये कोर्स हम लोग क्लिक बैंक का कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हाँ यार $100 पर डे, इसमें इन्वेस्टमेंट होगी कि नहीं होगी। यार 100% इन्वेस्टमेंट होगी। बिना इन्वेस्टमेंट के ना किसी भी कोई भी चीज़ चलती नहीं है। जिसको भी छोड़ के जाना है वो जा सकता है। इन्वेस्टमेंट तो यार देखो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप होस्टिंग नहीं लोगे, आप डोमेन नहीं लोगे, कहाँ से यार क्लिक बैंक में आगे आप बढ़ जाओगे। या अगर आप गूगल ऐड के अकाउंट नहीं बनाओगे, कहाँ से आप अर्निंग आप कर लोगे, आप नहीं यार कर पाओगे यार, सिंपल एज दैट। अगर मैं होस्टिंग और डोमेन की मैं बात करूँ कि कोई मेरे पास भी खरीदने के लिए आ रहा है, तो मैं 1000 रुपये के अंदर होस्टिंग और डोमेन दे रहा हूँ, और 300 रुपये का आपका थ्राइव आर्किटेक्ट का मैं प्लगइन दे रहा हूँ। 1300 रुपये का वहाँ पे कॉस्ट है ही है, वो आपको देना ही पड़ेगा। आप बाहर से होस्टिंग डोमेन लोगे, आपका 4500-5000 रुपये आपका जाएगा, ठीक है। तो वो चलाने के लिए मैं उतनी में चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, ओके। तो होस्टिंग और डोमेन तो आपको लेना ही पड़ेगा, वरना आप यहाँ से शुरुआत कर ही नहीं सकते। और दूसरी चीज़, आपको गूगल के ऐड अकाउंट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे। जो मेरा 11,000 का कोर्स चलता है उसमें भी मैं ये चीज़ मैं बोलता हूँ बहुत ही क्लियरली कि जो आप 11,000 रुपये लगा रहे हो ना, वो मैं रिटर्न में दूंगा। उसमें 11,000 रुपये का पूरा इन्वेस्टमेंट ही रहता है, ठीक है। वहाँ पे उनके 8 से 10 अकाउंट उनके बनते ही बनते हैं। जो अकाउंट बनाना इम्पॉर्टेंट है, और जब तक वो अकाउंट बनेंगे नहीं, एडवर्टीज़मेंट वहाँ पे होगा नहीं, और एडवर्टीज़मेंट करना मस्ट है। तो 10 अकाउंट वहाँ पे बनाना ही पड़ेगा, जिसमें से 6 अकाउंट रन होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो लोग फेस कर रहे थे कि एक अकाउंट बनाने में 700 रुपये का खर्चा आता है, 300 रुपये का VCC रहता है, 300 रुपये का आपका प्रॉक्सी रहता है, और 100 रुपये आपके नंबर्स और इन सब चीज़ों में जाते हैं। वो अकाउंट में 800 रुपये में मैं बना के दे रहा था जानबूझ के।
कि अब यार 100 रुपये मेरे को यार वर्कर्स को भी देने होते हैं, और वीसीसी और प्रॉक्सी सारी चीज़ें मैं अपनी जेब से मैं लगा रहा था। ठीक है, कि भाई आप जब 10 अकाउंट चलाओगे उसमें से 6 अकाउंट आपके चल गए, पहली चीज़ आपका एडवर्टीजमेंट वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। दूसरी चीज़, अगर आपके पास होस्टिंग और डोमेन है तो आपके लिए क्लिक बैंक को फॉलो करना बहुत आसान यार हो गया। आप यहाँ पे एक रिफंड गारंटी वाला सीन था यार, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मैं वो भी चीज़ मैं बोलने के लिए तैयार हूँ कि हाँ यार मैं रिफंड गारंटी भी प्रोवाइड करूँगा, इतना इन्वेस्टमेंट करोगे कि हाँ तो 100% रिजल्ट तुम्हारा आएगा ही आएगा। क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे 10 में से 6 अकाउंट तुम्हारे चलने ही चलने हैं। तो सिंपल सा इस सिनेरियो पे आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो हाँ, इस कोर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, यहाँ ना करो किसी और से जाके सीखोगे यार, वहाँ पे भी तुम्हें कम से कम बेसिक ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। आइदर तुम जय राजपूत के पास जाके सीखो या ओके अंकित के पास जाके सीखो, किसी के भी पास जाके सीखो यार। मैं तुम्हें केवल फ्री में मेथड्स बता सकता हूँ, जो कि मैं क्लिक बैंक का मेथड अगर मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ, मैं वो मेथड आपको फ्री में बता रहा हूँ। बट रिसोर्सेज तो आपको लेने ही पड़ेंगे ना यार, आइदर वो तुम मेरे पास से लो या दुनिया के किसी भी इंसान के पास से लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरे ही पास से लो, तुम गूगल ऐड अकाउंट तुम बना के लो, तुम आराम से मेरे से सारी चीज़ें लेके जाओ, होस्टिंग और डोमेन तुम्हारे पास है, तुम सारी चीज़ें देख के करो, और ये पूरा का पूरा कोर्स फ्री है। बट जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट है, वो रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए। बस मैं अपने साइड से ये गारंटी दे सकता हूँ कि मैं आपको 100% रिजल्ट दूंगा, इससे ज़्यादा गारंटी मैं अपने साइड से आपको मैं दे नहीं सकता। तो सॉरी, तो तबीयत मेरी ख़राब है। तो यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे कॉन्सेप्ट इतना सा ही है कि भाई आपको मिनिमम 10 गूगल ऐड के अकाउंट बनाने ही पड़ेंगे अगर आपको रिजल्ट चाहिए। आप वो 10 गूगल ऐड के अकाउंट खुद बनाना चाहते हो तो आप वीसीसी प्रॉक्सी कहीं से भी लेके हमसे लेके आप बना सकते हो, या आप अगर हमसे लेना चाहते हो तो आप हमसे वो 10 गूगल ऐड के अकाउंट आप ले सकते हो। और वो गूगल ऐड अकाउंट में 6 अकाउंट चलाने की जिम्मेदारी मेरी होगी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1800 यूरो का अकाउंट चलाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। दूसरी चीज़, होस्टिंग और डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी आपको इस कोर्स में। तो होस्टिंग और डोमेन आप चाहे बाहर से ले लो चाहे हम लोग से ले लो, और थ्राइव आर्किटेक्ट का प्लगइन आप चाहे बाहर से ले लो चाहे वो हमसे ले लो, वो पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे हम लोग कोर्स में आगे बढ़ते हैं। दिस आर द बेसिक क्वेश्चन जो मेरे को क्लियर करने थे, वो बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे आपके हो गए। अब यहाँ पे जो एक नेक्स्ट पोर्शन पे हम लोग आते हैं कि यार हमें जो अपना ये बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लगइन को इंस्टॉल मैंने कर दिया था, थ्राइव आर्किटेक्ट वाले प्लगइन को मैंने इंस्टॉल मैंने कर दिया था। 1 मिनट रुकिएगा जरा, मैं इसका वो कोड पे डाल दूँ। कोड सॉरी मैं दिखा नहीं सकता। एक मिनट रुकिएगा। ओके, अब ये एक एल्पलीन का पूरा का पूरा है।
यहाँ पे आप एल्पलीन का देख रहे होगे। अब यहाँ पे ना ये पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ, ये जो पेज है ये 404 रीडायरेक्टेड पेज है। ये पेज क्या है? ये 404 रीडायरेक्टेड पेज है। दूसरी चीज़ ये वो हमें इस पेज को पूरी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली हमें इसे बनाना है। अब इस पेज पे ना बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं। अब मैं एक बार यहाँ पे ये डायरेक्टली बता रहा हूँ और इसके बाद इसको मैं आपको बता दूंगा और इस पेज को कैसे हमें इंपोर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट इसको करते हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट हम लोग कर लेते हैं लैंडिंग पेज को। ये लैंडिंग पेज मैं आप लोग को दे दूंगा और आप इसके सारे के सारे कंटेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आप लोग को दे दूंगा, उसका कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि इस चीज़ को हम लोगों ने बनाया हम लोगों ने कैसे। अगर आप इस एल्पलीन के पूरे लैंडिंग पेज को आप देखोगे ना, तो ये एग्जैक्ट लैंडिंग पेज आप लोग को दिखता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक नई चीज़ और जोड़ना चालू करी है। जो हमारा लैंडिंग पेज आएगा ना, ये जो इतना वाला हिस्सा है, इसके ऊपर हम लोग एक फॉर्म भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? एक फॉर्म यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे कस्टमर अपनी डिटेल्स को डालेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग किसी भी लैंडिंग पेज को हम लोग बनाते हैं, ठीक है, 2-3 एस्पेक्ट पे हम लोग सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं कि अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा और ख़ास तौर पे जब भी मैं अबाउट एल्पलीन के ऊपर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा क्लिक बैंक का लिंक आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास क्लिक बैंक का लिंक आ जाता है। इधर भी अगर हम लोग FAQ में जाते हैं तो यहाँ पे भी हमारा क्लिक बैंक का लिंक आ जाता है। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने एफिलिएट जो पेज है हमारा, ठीक है, एल्पलीन का जो एफिलिएट पेज है, उसमें जो अबाउट एल्पलीन या इंग्रेडिएंट या FAQ या ऑर्डर नाउ, यहाँ पे हमारा हॉप लिंक लग जाता है। जो भी हमारा हॉप लिंक होता है, जो हम लोग हॉप लिंक क्लिक बैंक का यूज़ हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग हॉप लिंक को लगा देते हैं। इसके बाद जो हमारी इमेज होती है, अगेन वहाँ पे हमारा हॉप लिंक लगा होता है। इसके बाद हम लोग जो अपनी यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग करते हैं। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब क्या होता है कि जो कीवर्ड हम लोग गूगल ऐड में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हेल्थी वेट लॉस एक कीवर्ड हमारा हो गया, हेल्थी वेट लॉस विथ एल्पलीन ये एक कीवर्ड हमारा हो गया पूरा का पूरा। ये कीवर्ड हमारा गूगल ऐड में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो लैंडिंग पे रियलिटी में कैसे बनाया जाता है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ पे हेल्थी वेट लॉस विथ एल्पलीन ये कीवर्ड हमारा गूगल ऐड में भी यूज़ है और ये कीवर्ड हमारा लैंडिंग पेज पे भी दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा एक गूगल पे सर्च बहुत ज़्यादा होती है जिससे एल्पाइन न्यूट्रिएंट्स, ये सर्च आपका गूगल पे होता है, तो वो भी कीवर्ड हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद अगेन हम लोग का हॉप लिंक लग गया। इसके बाद जो एल्पलीन से रिलेटेड अबाउट वाला जो सब सेक्शन था वो हमने यूज़ किया। और ये जो इमेजेस है ना, इसमें कोई भी इमेज आपको बनानी नहीं पड़ेगी। ये सारी की सारी इमेज जो होगी वो आपके क्लिक बैंक के एफिलिएट पेज पे ऑलरेडी आपकी अपलोडेड रहती है। तो जब मैं ये लैंडिंग पेज का पूरा फॉर्मेशन का वीडियो एक्चुअली मैं आज दोपहर में बना चुका हूँ, तो वो आपके व्हाट्सएप पे भी आने वाला होगा। तो इसका जो पूरा फॉर्मेशन का जो पूरा वीडियो है ना, वो जब आपके व्हाट्सएप पे आएगा तब आपको दिखेगा कि मैं कैसे वहाँ से चीज़ों को उठा के यहाँ पे बना रहा हूँ। और इस बार मैंने एक नई चीज़ और मैंने जोड़ी है, यहाँ पे मैं एक कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, जिससे या मैं एक पॉपअप फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ कि कस्टमर का डाटा भी मेरे पास आता रहे, कि मैं उसको रिवर्स साइकोलॉजी के हिसाब से खेल सकूँ कि नहीं यार, एल्पलीन की जगह ना इस चीज़ को ट्राई करो। समझ रहे हो? तो इस हिसाब से हम लोग आगे खेलने वाले हैं। तो वो भी मैं पूरा का पूरा सेक्शन आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग एग्जैक्टली करने के वाले हैं। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। अगेन हम लोग ने यहाँ पे इमेजेस यूज़ हम लोग करेंगे। इमेज यूज़ करने के बाद जो भी चीज़ें, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप गूगल के सस्पेंशन से बचना चाहते हो। अगर मैं 10% 404 रिडायरेक्शन के बाद अगर मैं और प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहता हूँ ना, तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू मैं चीज़ों को ख़त्म मैं कर सकता हूँ।
तो जो हमारा लैंडिंग पेज होगा वो लैंडिंग पेज हमारा इस हिसाब से बनेगा। और ये पूरा का पूरा लैंडिंग पेज जिस चीज़ की मदद से हम लोग बनाने वाले हैं वो हम लोग थ्राइव आर्किटेक्ट में इंपोर्ट कंटेंट, हमें कुछ खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल मैं आप लोग को लैंडिंग पेज प्रोवाइड करूँगा, आप थ्राइव आर्किटेक्ट ओपन करोगे और सीधे सीधे अपना जो लैंडिंग पेज है उसको इंपोर्ट आप कर लोगे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, पूरा लैंडिंग पेज आपका इंपोर्ट हो जाएगा। बस आपको जो भी बटन्स होती हैं वहाँ पे अपनी लिंक बस लगा लेने की ज़रूरत है। तो जो भी आपका यहाँ पे बनेगा लैंडिंग पेज वो आपका इस हिसाब से बन जाएगा। इसके बाद जो हमारा तीसरा और आखिरी स्टेप होगा, जो आई थिंक कल और परसों की क्लास में मैं ख़त्म कर दूंगा, उससे पहले आई होप हर एक बंदा अपने रिसोर्सेज का जुगाड़ कर लेगा कि मेरे साथ ही में वो ऐड को लगा सके। तो वहाँ पे हम लोग गूगल ऐड लगाएंगे। तो कल और परसों की क्लास में मैं वहाँ पे गूगल ऐड वाला मैं सेक्शन में कंप्लीट में करूँगा और आप वहाँ पे गूगल ऐड अपना लगा लोगे आप। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग करेंगे। तो लैंडिंग पेज वाला जो पूरा पोर्शन था इसका जो वीडियो भी है एग्जैक्टली कैसे इंपोर्ट करेंगे वो करेंगे कल, वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। उसके बाद बस आखिरी स्टेप एडवर्टीजमेंट लगा के हम लोग सेल्स को बस देखेंगे। ओके, सो आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया हूँ और सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई हूँ। चलिए ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल अब हम लोग।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक शुगर रिलेटेड जो भी होता है डायबिटीज से रिलेटेड एक फॉर्म फिल हम लोग करवाते हैं, और वहाँ पे फॉर्म फिल करवा के जितने भी बंदे होंगे उनको हम लोग अपने व्हाट्सएप पर लेकर आएंगे। ठीक है। व्हाट्सएप पर लाने के बाद उनके सामने हम लोग अल्टरनेटिव प्रोडक्ट को हम लोग प्रपोज करेंगे। ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है। तो सेकंड लाइन जो हमारा लैंडिंग पेज बनाने वाला होगा, उसमें लैंडिंग पेज बना के हम लोग इस चीज़ के ऊपर हम लोग फोकस यार करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जब हमारा लैंडिंग पेज बन जाएगा, और जो लैंडिंग पेज होगा, जो उसका बेसिक ओवरव्यू होगा, वो इस टाइप का होगा। और कल जो आपका कम्युनिटी है, उसमें वो मैं लैंडिंग पेज भी मैं अपलोड में करूँगा अपने साइट से। पूरा एक लैंडिंग पेज बना के वो लैंडिंग पेज प्रॉपरली आपके पास वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है। वैसे सेम आप लोग लैंडिंग पेज बनाओगे और वही लैंडिंग पेज का हम लोग प्रमोशन करेंगे। अब तीसरी जो चीज़ है इसमें आज की इंट्रोडक्टरी क्लास में जिसके ऊपर हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो हम लोग ने सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर फोकस कर ली कि हम लोग यार वेबसाइट बनाना आ गया, वेबसाइट को डिज़ाइन करना आ गया। वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करना है, क्या कॉन्सेप्ट हम लोग बैकग्राउंड में लेकर चलेंगे, वो बैकग्राउंड आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हम लोग को बैकग्राउंड लेके हम लोग को चलना है। और इसके बाद जो सबसे आखिरी चीज़ होगी वो हमारा होगा गूगल ऐड का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है। अब गूगल ऐड को यूज़ करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला आपका तरीका क्या हो सकता है कि आप यहाँ पे अपना खुद का अमाउंट आप लगाओगे। ठीक है। और आप खुद का यहाँ पे अपना अमाउंट आप लगाओगे और गूगल ऐड में आप प्रमोशन करोगे। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक नॉर्मल में बता दे रहा हूँ, जहाँ पे क्लिकबैंक में आप लोग किसी भी, जैसे अगर मैं एल्पलिन नाम के कीवर्ड का यूज़ करके मैं सीपीसी यूज़ अगर करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे 126 रुपीज़ से लेकर 500 रुपीज़ तक का सीपीसी कॉस्ट हमारा आ जाता है पर क्लिक का। बट जिस हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो आपका रियल सीपीसी कॉस्ट आपका आता है, और यहाँ पे जो कन्वर्जन रेट भी होता है वो नॉर्मल कन्वर्जन रेट से आपका काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। यहाँ पे आपका सीपीसी कॉस्ट आता है लगभग 20 रुपये से लेकर 50 रुपीज़ तक का आपका सीपीसी कॉस्ट यहाँ पे आ जाता है। और आपका सस्पेंशन रेट भी जो होता है वो बहुत ही कंपेरेटिवली कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ जो लैंडिंग पेज आप लोग बनाते हो उसके। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हुआ, एक तो आप डायरेक्ट अपना रुपये लगा के गूगल ऐड का प्रमोशन कर सकते हो। दूसरा तरीका है आप लोग गूगल एड्स थ्रेशोल्ड का अकाउंट बना के प्रमोशन कर सकते हो, जिससे आपका सीपीसी कॉस्ट गिर के 2 या 3 रुपये हो जाता है पर क्लिक का। ठीक है। क्योंकि एक जो आपका थ्रेशोल्ड का अकाउंट आता है उसमें मैक्सिमम आपका खर्चा आपका 1500 रुपये के आसपास होता है, और उसमें आप लगभग 30,000 रुपये तक की ऐड आप चला आप सकते हो। ठीक है। तो ये रहता है। तो उसके बारे में अगर किसी को बात करनी होगी तो वो मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा इसी सिनारियो में हम लोग पूरा का पूरा खेल हम लोग खेलते हैं, और इसी चीज़ के ऊपर हमारी क्लिकबैंक की पूरी क्लास चलेगी। तो अब यहाँ पे जो क्लिकबैंक की क्लास चलेगी और उसमें जो मेन चीज़ें हैं, सबसे पहले कल मैं आप लोग के सामने एक लैंडिंग पेज हम लोग कम्युनिटी के ऊपर डालेंगे, और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर गूगल ऐड चलाएंगे। गूगल ऐड को चलाने के बाद अगर जैसे मैं तो थ्रेशोल्ड अकाउंट का यूज़ मैं करूँगा, 100% मैं थ्रेशोल्ड अकाउंट का यूज़ करूँगा। जिसको रियल मनी से अपना ऐड चलाना है वो अपना रियल मनी से ऐड यार चला सकता है। जिसको थ्रेशोल्ड अकाउंट से यार ऐड यार चलाना है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, उसका थ्रेशोल्ड अकाउंट बनवा दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो कल हम लोग क्या हम लोग करेंगे, एक पूरा का पूरा हमारे पास एक लैंडिंग पेज होगा, उसके ऊपर हम लोग थ्रेशोल्ड अकाउंट से कैंपेन सेट करेंगे। कैंपेन सेट करने के बाद हम लोग उसको रन हम लोग करेंगे, और वहाँ से मैं आपको ये दिखाऊंगा कि व्हाट्सएप पे हमारे पास कितने कांटेक्ट आते हैं और उनको हम लोग कैसे कन्वर्जन करके जो मेरा क्लिकबैंक अकाउंट है वहाँ पे मैं अर्निंग आप लोग को दिखाऊंगा। साथ ही साथ सेकंड फेज में, क्योंकि ये बिल्कुल सेम सिनारियो है, हम लोग ओजी एड्स में पहले से टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो ओजी एड्स के टेस्टिंग का भी मैं रिजल्ट आप लोग को दूंगा। ठीक है। तो इसी चीज़ के ऊपर हमारी पूरी लाइव क्लासेस चलेंगी। आज इसका पहला दिन था। अब ये ऑन द डेली बेसिस इसका आई थिंक या 3 या 4 दिन के अंदर मैं पूरा इसको ख़त्म करके आप लोग के सामने रिजल्ट में दिखा दूंगा। तो इस चीज़ को करेंगे। तो मैं आप लोग से भी उम्मीद में रखूँगा कि इस सारी की सारी चीज़ों को ना इन अ प्रैक्टिकल मैनर करना चालू करो। ठीक है। जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, डोमेन और होस्टिंग का जुगाड़ करो। डोमेन होस्टिंग का जुगाड़ नहीं हो रहा है तो मेरे से कॉन्टैक्ट करो। ठीक है। और थ्राइव आर्किटेक्ट प्लगइन, ठीक है, ये आप बाई आप करिए।
आई थिंक मिल जाएगा मार्केट में 1000 1200 1300 रुपये का मिल जाएगा। अगर नहीं आप लोग को मिल रहा है तो आप मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आप लोग को थ्राइव आर्किटेक्ट का प्लगइन में दिला दूंगा। तीसरी चीज़, गूगल एड थ्रेशोल्ड अकाउंट का जुगाड़ करो, ठीक है, या बनाना सीखो या बनाओ, ठीक है, जो भी करो ये 3 चीज़ का जुगाड़ आप लोग करो और इसमें काम करना चालू आप लोग कर दो। और साथ ही साथ मिलके ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसको हम लोग करते हैं और साथ में सारी की सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग पूरा इसको परफॉर्म करने वाले हैं, और जो एक फ़्लो है क्लिक बैंक की चीज़ों को करने का, उसी फ्लो में हम लोग क्लिक बैंक को पूरे हम लोग तरीके से करेंगे। ओके, तो इसी तरीके से पूरा किया जाएगा आने वाले दिनों में। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।